हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.3 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 तक कर लिया था। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट मान लेंगे। ठीक है, ऑपोजिट मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो जितना भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, पहले इसका ऑपोजिट मानना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन में मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन बनाए रखना है। तो क्या करना, अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो इसका ऑपोजिट मान लो। पहले मान लो कि माना कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। ठीक है, तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब हम लोग इसे परिमेय संख्या माने हैं, इसका मतलब रूट 5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ Q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करेंगे। ठीक है, रूट हटाने के लिए। तो दोनों और मतलब बराबर के इस पर और उस पर। ठीक है, दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों और वर्ग करेंगे तो रूट 5 है ना, और ये बराबर के इस पर P/Q है। वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर चढ़ा देंगे और इसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए 5 का अगर स्क्वायर हटाएंगे ना, अंडर रूट 5 है ना, इसका अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। ठीक है, रूट अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा और सिर्फ क्या रहेगा, इसमें केवल 5 रहेगा। ठीक है, अब बराबर इस पर क्या होगा, P² बटे Q² हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो ऐसा करते हैं कि यहाँ क्या है कि 2 Q है ना, तो एक Q को इधर लेकर के आएंगे तो 5 Q हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 Q है ना, 2 में से क्या किया, एक Q इधर लेकर के आए। ठीक है, यहाँ भगा में था, इसके साथ क्या होगा, गुना में। तो इधर क्या बचा, P² रहा। ठीक है, P² रहा और बटे में क्या, दो Q था ना, एक Q तो इधर लेके आए तो इधर फिर एक Q बचा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ना समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1। ठीक, अब देखो इधर क्या है, पूर्णांक है। ठीक, इधर क्या है, भिन्नांक है। ठीक, इधर क्या है, पूर्णांक संख्या है और इधर भिन्नांक संख्या है। तो लिखेंगे समीकरण 1 का आंसर लिखेंगे, समीकरण 1 का, इधर बोलते हैं बायां, बराबर के इस पर बायां, इधर दायां। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, पूर्णांक है। तो बायां पक्ष पूर्णांक तथा दायां पक्ष बायां पक्ष क्या हुआ, पूर्णांक, और दायां पक्ष क्या है, बटे में है, मतलब भिन्न है, भिन्नांक है। ठीक है, ये क्या है, बराबर के इस पर, यानी समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है क्या है, पूर्णांक संख्या है, और दायां पक्ष क्या है, बटे में है, मतलब भिन्नांक है। जो कि पूर्णांक बराबर भिन्नांक कभी हो सकता है, पूर्णांक संख्या और भिन्नांक संख्या कभी बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो बराबर के इस पर पूर्णांक है बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, भिन्नांक है। जो कि ये संभव नहीं है, मतलब पूर्णांक बराबर भिन्नांक हो ही नहीं सकता। या तो पूर्णांक होगा दोनों तरफ, तब ना बराबर होगा। एक तरफ भिन्न संख्या है, दूसरी तरफ पूर्ण है, तो ये बराबर नहीं होगा। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है कि समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है, यानी ये वाला पक्ष क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ठीक, तथा दायां जो पक्ष है, तथा दायां पक्ष क्या है, भिन्नांक है। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, मतलब बराबर होना क्या है, संभव नहीं है। तो आगे लिख देंगे जो कि संभव
नहीं है। ठीक है, पूर्णांक बराबर भिन्नांक होना क्या है, संभव नहीं है। लिखेंगे अतः हमारा मान्यता गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या है, हम लोग क्या माने, इससे साबित कर दिए कि हमने जो पहले माना था ना √5 एक परिमेय संख्या है, बाद में हम साबित कर दिए कि हमने उस समय गलत मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे इसलिए √5 एक क्या परिमेय संख्या गलत मान लिए थे, तो क्या करेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। देखिए क्वेश्चन हमको था कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उल्टा मान लिया, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या किससे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दिए √5 बराबर P/Q, जहाँ Q का मान यानी बटे में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया, दोनों और वर्ग कर दिए, मतलब स्क्वायर कर दिए, तो √5 उतार लिए, P/Q उतार लिए, अब स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर किया ना, सिर्फ 5 बचा। अब P/Q है, इसका स्क्वायर है, तो P स्क्वायर बटे में क्या रहा, Q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 2 Q था ना, बटे में था, अब बराबर के इस पार लेके आएंगे तो भाग में था ना, गुना में हो गया, तो 5 के साथ गुना 5 था। अब 2 Q में से 1 Q बराबर के इस पार लेके आ गया, तो क्या हुआ, गुना में हुआ, और इधर क्या बचा, P स्क्वायर था, रह गया। अब 2 Q था ना, 1 Q तो इधर आ गया, 1 Q रह गया। तो ये क्या है, ये समीकरण 1 मान लिए, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये क्या बटे में है, मतलब भिन्नांक है। तो कभी भी पूर्णांक और भिन्नांक बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमने जो माना था ना पहले कि एक परिमेय संख्या √5, वो गलत मान लिया था। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या अपरिमेय है। तो वही बात को यहाँ लिख देना है कि समीकरण 1 का, ये जो समीकरण 1 है, इसका बायां पक्ष, मतलब ये बराबर के इस पार का पक्ष, बायां पक्ष क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये समीकरण 1 का ये जो बायां पक्ष है क्या है, पूर्णांक है, तथा दायां पक्ष मतलब ये वाला पक्ष, इस साइड वाला, ठीक है, क्या है, भिन्नांक है। ठीक, अब आगे लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, मतलब एक तरफ पूर्णांक और दूसरी तरफ भिन्नांक, दोनों बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम आपसे कहें, सपोज इसको उतारिएगा नहीं, ये पूर्णांक है, अब ये भिन्नांक है 3/6, 3/2, संभव होगा, बराबर होगा कभी दोनों तरफ, इधर 5 है, इधर 3/2, बराबर होगा, नहीं होगा। तो एक तरफ पूर्णांक है, दूसरा तरफ भिन्नांक है, ये क्या होगा, संभव नहीं है, मतलब बराबर होना संभव नहीं है। अतः हमारा मान्यता गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः हमने जो स्टार्टिंग में माना था ना √5 एक परिमेय संख्या, वो गलत है। इसलिए क्या हुआ, √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह अपरिमेय संख्या। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध होता है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो आप एक बार फिर से इसको रिप्ले कर दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं, फिर इसका ऑपोजिट मान लेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है। ठीक है, तो इसका हम लोग हल करेंगे, हल लिख करके इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे मैं अभी कॉपी को लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर मान लेंगे इसका ऑपोजिट कि माना कि क्या है, 3 + 2 √5 अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो परिमेय मान लेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑपोजिट मान लिया, परिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ क्या है, P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है,
चलिए, यानी p बटे परिमेय संख्या मान ले तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अगर परिमेय संख्या तो इसे भी हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p q के बारे में थोड़ा लिख देना है कि p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है और बटे में जो q लिखे हैं यानी q का मान 0 के बराबर नहीं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को रूट स्क्वायर नहीं करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया। तो √5 को हम लोग बराबर के इस पार रहने देंगे और ये 3 और 2 जो है ना बराबर के उस पार रहने देंगे। तो एक तरफ साबित करेंगे कि एक तरफ परिमेय संख्या होगा, दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या होगा, फिर ये संभव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो √5 को सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके जाओ। तो पहले 3 है ना प्लस में है, तो बराबर के उस पर माइनस में लेके आएंगे, तो क्या रहेगा 2√5 रहेगा। ठीक है, अब p बटे q बराबर के इस पार है, रहने दो। अब ये जो 3 बराबर के इस पर क्या था, प्लस में था, बराबर के इस पार लेके आओ माइनस में। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 को भी उस पर लेकर चले जाओ। तो यहाँ सिर्फ √5 रहने दो, बराबर इसको जो है पहले लिख लो, क्या है p बटे q है -3 है। ठीक है, ये पहले था। अब देखिए रूट जो है ना 2 बराबर के इस पर क्या था, √5 के बस साथ गुना में था, बराबर के इस पर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये क्या था, गुना में था, ये तो भागा में हो गया, मतलब नीचे में आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया कि √5 एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगा, ये जो है अपरिमेय संख्या, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लो। अब लिख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 का ये देखो, ये क्या है आपका बायां पक्ष है। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है। समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरिमेय तथा इसका जो दायां पक्ष है तथा इसका दायां पक्ष क्या है, इधर अपरिमेय है तो इसका उल्टा बोल दो परिमेय। दायां पक्ष परिमेय है, जो कि क्या है, एक तरफ परिमेय होगा, दूसरी तरफ अपरिमेय होगा, दोनों तरफ बराबर संभव होगा, नहीं होगा। तो तथा इसका क्या है, दायां पक्ष परिमेय है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव मतलब बराबर होना संभव नहीं होगा, जो कि संभव नहीं है। आंसर लिखेंगे, अतः हमारा मान्यता गलत था कि अतः हमारा मान्यता गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मान्यता गलत था कि 3 + √5 को हमने जो परिमेय संख्या माना था वो गलत था हमारा मान्यता। इसलिए आगे लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए और एक बार समझते हैं। देखो क्या किया, उसका ऑपोजिट समझ लिए कि माना कि 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लिए, तो इसको क्या किया, p बटे q के रूप में लिख दिए। अब क्या किया, सिर्फ √5 को रखना है, 3 और 2 उस पार लेके जाना है। ठीक है, पहले 3 था ना, तो 2√5 को रहने दिए, 3 प्लस में था, बराबर के इस पर माइनस में लेके गए, फिर 5 को रखने दिए, 2 गुना में था, बराबर के इस पर भागा में हो गया। तो एक तरफ क्या है, परिमेय संख्या, दूसरी तरफ क्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी को लिख दिया इक्वेशन 1 में कि समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वो अपरिमेय है तथा इसका जो दायां पक्ष है वो क्या है, परिमेय है, जो कि ये संभव नहीं है। मतलब परिमेय एक तरफ अपरिमेय, दूसरा तरफ परिमेय, दोनों बराबर होना क्या है, संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत था कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। आपको बोला है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये जो है संख्या, ये तीनों संख्या ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 1/√2 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो फिर से इसको मान लेंगे ऑपोजिट कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो ये परिमेय संख्या, तो इसको क्या करेंगे, 1/√2 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ लिख देना है, जहाँ PQ क्या है, PQ एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। PQ क्या है, एक पूर्णांक है, और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। अब इसको क्या करो, इसको पलट दो, ठीक है, पलट देंगे तो पलट दो। क्यों पलट देंगे, इसका रीज़न हम बता रहे हैं आपको आगे। तो इसको एक काम करो, आप सबसे पहले पलट ही दो, ठीक है। पलट देंगे तो अंडर रूट क्या है, नीचे है रूट, तो √2 ऊपर चल जाएगा और 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा बराबर। देखिए जब इधर बराबर की इस पर छेड़छाड़ी की तो इस पर भी छेड़छाड़ी करना होगा ना, तब ना बैलेंस में रहेगा। तो इसको अगर पलट दिए तो इसको भी पलटना होगा। तो Q नीचे है तो Q कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। P ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो √2 को अगर 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, √2 ही होगा, और P/Q को रहेगा ही। अब यहाँ देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, ये क्या है, अपरिमेय है और ये परिमेय है, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय, ठीक है। तो एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, ये संभव होगा, बराबर होगा, दोनों तरफ नहीं होगा, इसलिए मान लेंगे, फिर हमारा मान्यता गलत था, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का क्या, इधर बायां पक्ष, ठीक है, अपरिमेय तथा दायां पक्ष दायां पक्ष क्या, परिमेय तथा दायां पक्ष क्या होगा, वो उल्टा होगा, सॉरी, Q/P वहाँ सीधा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक कर दिए। तो दायां पक्ष परिमेय है, ठीक है। अब लिख देंगे, एक तरफ अपरिमेय दूसरा तरफ परिमेय क्या होगा, संभव नहीं है, लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। फिर लिख देंगे अतः हमारा मान्यता गलत है, इसलिए ये जो 1/√2 है क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। फिर से एक झलक, 1/2 था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो इसको मान लिए कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा लिख देना है कि जहाँ P और Q जो है एक पूर्णांक है, ठीक है, और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। फिर इसको क्या किया, उल्टा कर दिए, ठीक है, उल्टा कर दिए तो √2 ऊपर चल गया। जब भी 1/√2 का मान जब भी नीचे रहेगा ना, उल्टा कर देना, ठीक है, क्योंकि एक तरफ अपरिमेय सिद्ध करना, दूसरी तरफ परिमेय सिद्ध करना है। तो 1/√2 ये अपरिमेय नहीं होगा ना, इसलिए इसको परिमेय करेंगे, तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। √2 नीचे था, ऊपर चल गया, 1 ऊपर था, नीचे आ गया। अब Q नीचे था, ऊपर में चल गया, P ऊपर था, नीचे में आ गया, ठीक है, उल्टा कर दिए। अब √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा। अब ये तो इधर रहेगा ही, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो इक्वेशन 1 का जो बायां पक्ष है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो दायां पक्ष है P/Q के रूप में है ना, तो ये परिमेय संख्या है, जो कि ये संभव नहीं है। मतलब एक तरफ अपरिमेय और दूसरी तरफ परिमेय, तो अपरिमेय बराबर परिमेय होना संभव नहीं है, इसलिए लिख दिए अतः हमारा मान्यता गलत है। यानी हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है वो गलत है, इसलिए 1/√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 का हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, 7√5। तो इसका ऑपोजिट हम लोग फिर से मान लेंगे कि मान कि 7√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है ना, उल्टा मान लो, परिमेय संख्या, ठीक है। मान लिए कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको 7√5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का ही डेफिनेशन जो होता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके p/q के बारे में थोड़ा लिख देना है कि जहाँ p/q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है तथा जो q का मान वो 0 के बराबर नहीं, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो √5 को सिर्फ इस पार रखेंगे और 7 जो है ना फिर उसी तरह से उस पार लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए जो भी चीरफाड़ करना हो कर दीजिए, लेकिन 7 को उधर लेकर के चलिए, ठीक है। तो यहाँ एक काम करो, √5 को सिर्फ रहने दो, ठीक है। √5 बराबर के इस पर क्या है, p/q है, रहने दो। अब 7 जो था 5 के साथ गुना में था, बराबर किस पर लेना है, तो क्या होगा, गुना में था तो यहाँ क्या होगा, भागा में होगा, यानी कि नीचे में चल जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ देखो ये सिद्ध हो जाता है कि जो समीकरण 1 है इसका बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और जो दायां वाला पक्ष क्या है, p/q के रूप में है ना, बटे में, यानी कि परिमेय संख्या है। तो एक तरफ अपरिमेय दूसरा तरफ परिमेय, ये तो संभव होगा नहीं, ठीक है। तो इसी को लिख देना है कि समीकरण 1 का इधर वाला पक्ष, बायां पक्ष अपरिमेय तथा ये वाला पक्ष दायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष अपरिमेय होगा, दायां पक्ष क्या है, परिमेय है। फिर लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, आइए, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है कि क्या, 7√5 हमने जो परिमेय संख्या माना था तो उसी के बारे में लिख देंगे, अतः हमारा मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय माना था ना, 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहले मान लिया परिमेय संख्या है, इसका मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या किया, √5 को रहने दे, 7 इधर लेके चले गए, तो समीकरण 1 नाम दिए। समीकरण 1 में क्या है, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए मान लिया, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक क्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 का तीसरा नंबर है, 6 + √2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या। आप लोग चाहे तो आप कोशिश कर सकते हैं बनाने के लिए, खुद से बनेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है कि 2 रहने देना, एक तरफ अपरिमेय दूसरी तरफ 6 को उस पर लेके चल जाना है, ठीक है। चलिए आप लोग खुद से कोशिश कीजिए और मिला करके देखिए, हम बना देते हैं आप लोग को। तीसरा नंबर भी क्या करना है, 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है ना, 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो फिर से लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे, ऑपोजिट मानना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय सिद्ध करना तो उसका ऑपोजिट परिमेय संख्या मान लिए। इसका मतलब 6 +
और √2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q मतलब क्या हुआ, तो जहाँ PQ क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, तथा Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं, ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है। अब क्या करो, 2 को रहने दो, ठीक है, ये जो 2 है इसको बराबर के इस पार रहने दो और बाकी सबको उस पार लेके चल जाओ। तो ये 2 रूट रहने, √2 को रहने देंगे, बराबर के इस पार क्या है, P/Q है ना, ठीक है, रहने दो। अब एक काम करो, 6 जो बराबर के इस पार प्लस में था ना, इस पार लेके आएंगे, क्या होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ देखो कि इसमें क्या हो रहा है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इससे पहले हमने सिद्ध कर लिया था कि ये जो √2 है अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या तो बराबर होगा नहीं, इसलिए हमारा मान्यता जो है गलत है। इसलिए 6 + √2 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसी बात को लिख देंगे कि समीकरण 1 का ये वाला पक्ष बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय। समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वो अपरिमेय तथा दायां पक्ष क्या, उसका ऑपोजिट बोलो, परिमेय है। आगे लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, आगे लिखना है कि जो कि संभव नहीं है, मतलब एक तरफ परिमेय और दूसरा तरफ अपरिमेय, दोनों बराबर नहीं होगा, ये संभव नहीं है। अतः हमारा मान्यता गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मान्यता गलत है कि 6 + √2 को जो हमने पहले परिमेय माना था वो गलत मान लिया था। इसलिए क्या होगा कि 6 प्लस ये जो √2 है परिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए 6 + √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हम लोग का जो अपरिमेय वाला था पूरा हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। तो यहीं तक ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1.3 ख़त्म हो जाता है, प्रश्न वाली। तो हम लोग अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ कमी रह गया हो तो उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।